हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज की क्लास की 10th और क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th की साइंस में बेटा समझेंगे चैप्टर नंबर 4। देखिए हम चैप्टर नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर 4 का बेटा पार्ट 3 है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे माय डियर पार्ट 3 को। इसमें समझते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम। देखिए कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम को हम कुछ एग्जाम्पल करा दिए हैं। आज हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी। तो कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम पर कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े ध्यान से समझना माय डियर, एकदम स्मार्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके। हम आपको ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बना के दिखाइए बेटा आईयूपीएसी नेम। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। बेटा यहाँ पर कुछ इस तरह के आईयूपीएसी नेम को हमने इससे पहले की क्लास में कंप्लीट समझ रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर लटका दूं बेटा, कुछ ये लटका दिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और नीचे है हमारा सी सिंगल बॉन्ड। अब आपको यहाँ पर समझना है कि सर ऐसे आईयूपीएसी नेम को हम बेटा, ऐसे आईयूपीएसी नेम में आप क्या करेंगे सभी स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसे आईयूपीएसी नेम में आप मेन चेन ढूंढेंगे, मतलब मुख्य श्रृंखला। देखिए यहाँ पर दो चेन है बेटा, ये चेन कैसी है, तो ये चेन है बेटा आपकी मेन चेन, और ये जो नीचे लटकी हुई है ये है बेटा साइड चेन। ऐसे आईयूपीएसी नेम के एग्जांपल्स में दो प्रकार की चेन होती है कार्बन की, इसमें एक है मेन चेन और एक है साइड चेन। बेटा मेन चेन को क्या कहते हैं, तो मुख्य श्रृंखला। साइड चेन को कहते हैं माय डियर पार्श्व श्रृंखला। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, इसमें साइड चेन है यहाँ पर एक, और मेन चेन आपको दिख रही है जो कि हमारी सीधी सीधी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कार्बन परमाणुओं की उधर से काउंटिंग करनी है जिधर से मेन चेन पहले पड़ रही है। तो बेटा बताओ किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। तो टोटल कार्बन कितना है मेरे भाई, 5 है। अब यहाँ पर 2 पर पड़ रहा है एक मेन चेन यानी कि सी, इस मेन चेन के लिए अकेला है कार्बन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, अलग से याद रखना है कि साइड चेन में, अगर साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला, आपको बेटा सिंगल C1 दिया हो, C1 का मतलब है बेटा CH3 के रूप में दिया हो, और C2H5 हो, मतलब 2 कार्बन हो, C3H7 हो, C4H10 हो, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, ठीक है, C4H9 हो तो क्या लगाएंगे, देखोगे ध्यान से बेटा। CH3 है तो इसके लिए लगाएंगे मैथिल, ओके। C2 है तो इसके लिए लगाएंगे बेटा एथिल। C3 है तो इसके लिए लगाएंगे माय डियर प्रोपिल। C4 है ब्यूटिल, ओके। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आराम से आप यहां पर लगा सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, तो पार्श्व श्रृंखला अगर एक कार्बन में है तो उसके लिए मैथिल, 2 है तो एथिल, 3 है प्रोपिल, 4 है ब्यूटिल, ऐसे ही चलता रहता है बेटा सीक्वेंस, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। तो आराम से आप यहां पर समझ गए होंगे। अब आपको यहां पर समझना यह है सर कि इसमें एक साइड चेन है, मतलब सिंगल कार्बन है। तो सिंगल कार्बन कितने नंबर पर है, 2 पर, तो ये आ जाएगा बाबू 2 मैथिल, ओके। और आप देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन लगता है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए लगेगा बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो भाई एन, ये हो जाएगा पेंटेन। क्या समझ में आया, सबको समझ में आया। और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने कहा बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, ये एग्जांपल है आपका। चलिए मैं पहले एक कार्बन दे दे रहा हूं यहाँ पर तो ज्यादा समझेंगे, ठीक। तो ये कोई एक एग्जांपल है बेटा, इसका हमें आईयूपीएसी नेम बनाना है तो बना सकते हैं आप, बड़े प्यार से यहाँ पर देखेंगे कैसे, तो समझेंगे बाबू। सामने देखिए यहाँ पर हम उधर से काउंटिंग करेंगे इसकी जिधर से साइड चेन पहले पड़ रहा है बेटा। और आपको याद रखनी है कि सबसे पहले मेन चेन की खोज करनी है, मुख्य श्रृंखला का पता करना है। मुख्य श्रृंखला का कैसे पता करेंगे सभी बच्चे, तो मुख्य श्रृंखला का पता करेंगे कि जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। देखिए ध्यान से, अगर हम बेटा सीधी सीधी चेन ले लेते हैं बेटा, सीधी सीधी, तो 1 2 3 तब भी 3 है, और अगर हम ऐसी लेते हैं बेटा तब भी यहां पर बताओ कितने, 1 2 3,
तब भी बेटा यहाँ पर कितना है 3 है, और यदि ऐसी लेते हैं माय डियर तब भी कितने हैं 3 है। कुल मिला के आप इस चैन में किधर से भी चयन कर लो इसको, कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 ही मिलेगी, किसमें, तो मुख्य श्रृंखला में। ठीक है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी मिलेगी मेरे भाई, तो 3 ही मिलेगी। अब आप यहां पर बता सकते हैं कि किधर से काउंट करें, बताइए। तो चाहे तो इधर से कर लो सर, इधर से कर लो, या फिर सीधी कर लो। तो सबसे बेटर है कार्बन की जो मेन चेन है वो सीधी ही चूज करो, सीधी ही चुनो। बड़े आराम से आप यहां पर समझ गए होंगे। तो कार्बन पर अब कितना कार्बन है, तो देखो 1 2 3। बेटा काउंटिंग हम किधर से करते हैं, जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या मेन चेन में ज्यादा हो और जिधर से साइड चेन पहले पड़ रहा हो मेरे भाई। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3, मतलब जो साइड चेन होगी बेटा, ये साइड चेन ये 2 पर ही पड़ रही है बेटा। कितने पर है, 2 पर। तो साइड चेन यहाँ पर 2 पर है, जिसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, और ये हमारी बेटा मेन चेन। कोई प्रॉब्लम यहां तक भाई, ये है मेन चेन। ओके, बड़े प्यार से आप यहां तक समझ गए होंगे कि मेन चेन का और साइड चेन का कैसे पता करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, साइड चेन का पहले नामकरण करना है। कितने नंबर पर है, तो बेटा 2 पर। एक कार्बन है, एक के लिए क्या लगाते हैं, मैथिल, तो ये आ जाएगा 2 मैथिल। ओके, और ये 1 2 3 3 कार्बन है बेटा, इसके लिए लगाएंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोपेन। ओके, ये बन गया मेरे भाई इसका आईपीसी नेम। इसी तरह और एग्जांपल आपको, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, इसे आपको ध्यान से समझना है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइड चेन किधर है, मेन चेन किधर है। मेन चेन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। अब भाई देखिए, हम अगर सीधे चलते हैं बेटा तब भी 3 है, ऐसे चलते हैं मेरे भाई तब भी 3 है, और ऐसे चलते हैं 3 है, ऐसे चलते हैं 3 है, ऐसे चलते हैं 3 है। मतलब किधर से भी काउंटिंग कर लो, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 है। राइट, इतने में कोई प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर इसकी काउंटिंग किधर से करनी है, अब हमें काउंटिंग करनी है उधर से जिधर से साइड चेन पहले पड़ रहा हो। तो देखिए 1 2 3 ऐसे कर लो, या 1 2 3 ऐसे कर लो, या 1 2 3, या बेटा 1 2 3। आप देख रहे हैं कि हम चाहे इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, या इधर से कर रहे हैं, साइड चेन 2 पर ही आ रहा है। अब कितना बार साइड चेन है वो आपको यहाँ पर समझना है बेटा। ठीक है, कितना बार साइड चेन है, तो देखो एक ये है, 2 ये है, मतलब एक साइड चेन ये है बेटा। ओके, पार्श्व श्रृंखला, और दूसरी साइड चेन ये है मेरे भाई, दूसरी साइड चेन ये है। अब आपको इसमें समझना है कि साइड चेन 2 बार है, 2 पर है, तो यहां लगाएंगे 2,2 डाई मैथिल, 2,2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन है तो 3 के लिए लगाएंगे बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये आ जाएगा बेटा प्रोपेन। यानी कि इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और सपोज दैट इतना हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता करना है सबसे पहले मेन चेन ढूंढिए बेटा, कहां पर है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बेटा ऐसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इधर कम है, 1 2 3 4 5 इधर भी कम है। तो बेटा हमें जो मेन चेन लेनी होगी मेरे भाई वो ये ले लेंगे। ओके, ये हो गई हमारी मेन चेन। अब हमें यहाँ पर पता करना है साइड चेन, हम उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से साइड चेन पहले है। बताओ किधर से काउंटिंग करें, तो बेटा इधर से 1 2 3 4 5 6। अब आपको यहां देखना है बेटा 2 पर एक साइड चेन है, 3 पर साइड चेन है, और 4 पर साइड चेन है बेटा। यहां पर सिंगल सिंगल है तो इसके लिए लगाएंगे मैथिल, इसके लिए भी मैथिल। ओके, और इसके लिए लगाएंगे बेटा 2 कार्बन है तो 2 के लिए लगाते हैं बेटा एथिल। अभी अभी हम आपको जस्ट बताएं। और यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, यदि कोई चीज मेरे भाई 2 बार है, यदि कोई चीज 2 बार है तो ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पर कि उसके लिए लगाएंगे डाई।
उसके लिए क्या लगाएंगे बेटा, डाई। 3 बार है तो ट्राई, 3 बार है तो ट्राई, और 4 बार है बेटा तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। ओके, 5 बार है पेंटा, ऐसे करके सीक्वेंस से आप लगाते जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है बेटा, सभी बच्चों को ध्यान से समझ गए। 2 बार है कोई चीज तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 बार है बेटा पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे करके सीक्वेंस चलते रहता है, राइट। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका आईपीसी नेम बनाते हैं बेटा। आईपीसी नेम यहाँ पर देखेंगे कैसे, तो आपको सबसे पहले देखना ये है बेटा कि मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या आ जाएगा मेरे भाई, हेक्स आ जाएगा। सब में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। ओके, और 2 पर है बेटा, 2 पर है एक मैथिल, 3 पर एक मैथिल है, और तो यहाँ लिख देंगे बेटा एक और बात, मैथिल और एथिल। अब आपको यहाँ पर देखना है ए पहले आएगा कि एम पहले आएगा, तो सर ए पहले आएगा तो एथिल का नामकरण पहले करेंगे, तो 4 पर क्या है, एथिल, यहाँ लिखेंगे 4 एथिल। ओके, और 2,3 डाई, क्योंकि 2 बार है, ऐसे थोड़ी देर के लिए रेज कर रहे हैं। डाई क्या है बेटा, मैथिल। ओके, टोटल कार्बन परमाणु है 6, 6 के लिए लगा देंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो जाएगा बेटा हेक्सेन। ओके, ये हुआ इसका आईयूपीएसी नेम। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटा। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं कुछ ऐसे आईपीएसी नेम जिनमें एकात्मक समूह उपस्थित हो। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं बेटा। एग्जांपल ये है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। बेटा यहाँ पर मैंने दे दिया सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। यहाँ पर डबल ओ एच क्या है, तो आपको याद रखना है बेटा, ये जो है ये क्रियात्मक समूह है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। एफजी का मतलब क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप। मैं पहले पूरा आपको डिटेल से समझा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिसे हिंदी में बोलेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। यहां तक कोई दिक्कत, बड़े आराम से आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर सर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप ये जो सी डबल ओ एच है, सी डबल ओ एच के लिए क्या लगाते हैं, तो याद रखना इसके लिए लगाते हैं बेटा ओइक अम्ल। सी डबल ओ एच के लिए क्या लगाते हैं मेरे भाई, तो ओइक अम्ल लगाते हैं। अब जिन किसी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसकी काउंटिंग किधर से करते हैं, तो याद रखना हमने आपको एक वरीयता का क्रम बताया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पर दोबारा आपको समझा दें। वरीयता का क्रम, वरीयता का क्रम में सबसे पहले आप वरीयता देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, दूसरा पॉइंट देते हैं डबल बॉन्ड को, तीसरा पॉइंट देते हैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड को, चौथा पॉइंट आता है आपका रिसाइकिल यानी कि रेडिकल कंपाउंड को। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वरीयता किसे दी जा रही है बताएं, तो फंक्शनल ग्रुप को दी जा रही है बेटा वरीयता, यानी क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह यहाँ पर सी डबल ओ एच है, इधर से काउंटिंग करेंगे, कार्बन इसमें भी है 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगा देते हैं मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सी डबल ओ एच के लिए क्या लगाते हैं ओइक अम्ल, तो ये प्लस ओइक अम्ल। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, तो नाम आप याद रखना, इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओके, इसका ये हो जाएगा नाम। यहां पर आप एथेनोइक अम्ल 1 भी लगा सकते हैं, एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे। चलिए अब इसी तरह और एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहां पर बेटा हमने लगा दिया ओ एच। अब इसके लिए यहां पर क्या है कि उधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है, तो किधर से पहले पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है, तो देखो 1 2 3 4। 2 पर क्या है बेटा ऑल, तो 2 ऑल। ओके, ओ एच के लिए ऑल लगाते हैं ना बेटा, तो 2 ऑल। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लगा देंगे बेटा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका हो जाएगा 2 ऑल ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक, इतनी बात समझ गए। या करके अगर लिखना चाहे तो या करके भी लिख सकते हैं, क्या, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 2, क्योंकि ऑल 2 पर है तो ब्यूटेनॉल 2।
ऐसे भी इसका आईपीसी नेम बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा माय डियर? समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे सभी बच्चे, लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए अब समझते बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, सामने बने रहेंगे सब बच्चे क्लास में। और वीडियो को मैं आप लोगों से कहूं और कहते आ रहा हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें, जिससे कि पूरा आपको समझ में आए। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर नेक्स्ट एक आधा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां पर दे दिया मैंने आपको COOH। अब आप मुझे बताओ कहां से इसकी काउंटिंग करेंगे। तो बेटा आप याद रखना COOH या CHO हो, COOH का तो अभी हम समझ लिए, COOH का भी समझ लिए। अब हमें समझना है यहाँ पर CHO। अगर CHO हो तो देखिए इसमें भी कार्बन है बेटा यहाँ पर, तो ये भी कार्बन जुड़ेगा। इधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है सर, 2 पर साइड चेन भी है और 1 पर फंक्शनल ग्रुप भी है। तो नामकरण किसका पहले करेंगे ये आपको याद रखना है। सबसे पहले वरीयता किसे दी गई है मेरे भाई? तो CHO मतलब क्रियात्मक समूह को। तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले काउंटिंग के लिए वरीयता CHO मतलब फंक्शनल ग्रुप को है। तो कितने नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप? तो बेटा CHO है ये 1 नंबर पर, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 अल। CHO है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए अल लगाते हैं बेटा, ये बात याद रखना। ओके, उसके बाद 2 नंबर पर क्या है बेटा? मैथिल, तो 2 मैथिल। ओके, टोटल कार्बन परमाणु कितना है? 1 2 3 4 5, 5 के लिए आ जाता है बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, ये हो जाएगा पेंटेन। या करके अगला लिखना चाहें तो या करके भी लिख सकते हैं बाबू, 2 मैथिल पेंटेनल 2 मैथिल पेंटेनल 2। इस ऐसे भी हम आईपीसी नेम को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आईपीसी नेम से रिलेटेड, वो आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। इससे आगे के और कार्बनिक यौगिकों के जो आईपीसी नेम होंगे मुझे लगेगा मैं उनके और आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा इससे आगे की। तो चलिए आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, उनको आप मुझे घर से कर। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आप यहाँ पर होमवर्क में करके बताएंगे। तो चलिए इनको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ ये एग्जाम्पल है कार्बनिक यौगिकों के आईपीसी नेम बनाने के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, ठीक है बेटा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको होमवर्क करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है बेटा इनका, ठीक है। तो करिए यहाँ पर, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ऐसे करके ये आपके 12 आईपीसी नेम के एग्जाम्पल है, आपको इन सभी के आईपीसी नेम बना के देने मेरे भाई, ठीक है। आईयूपीसी नेम बना के देने सभी बच्चों को, राइट। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, और पढ़ते रहना है एकदम सभी बच्चों को लगन से, मेहनत से यूपी बोर्ड की तैयारी में जुटे रहना है बेटा। जय हिंद।